नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बांग्लादेश में लंबे इंतजार के बाद चुनाव हुए, जहां तारिक रहमान की पार्टी को बड़ी जीत मिली है। वहीं चुनावी नतीजों में एक ऐसा असर भी देखने को मिला है जिसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। वो फैक्टर है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। कोई माने या ना माने, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से शेख हसीना का दबदबा वहां अब भी कायम है, जिनकी धमक अब भी बरकरार है। वो कैसे, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके पहले भारत की स्ट्रेटेजी तो यही रही कि खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी को कैसे रोका जाए। सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से अवामी लीग के साथ दिखता रहा, या यूं कहे कि अवामी लीग के साथ भारत की विचारधारा मिलती रही और परोक्ष रूप से खालिदा जिया को हमेशा रोका जाता रहा। अब इस चुनाव की बात करें तो वैसे तो अवामी लीग को बाहर रखा गया और सीधा मुकाबला इस्लाम पार्टी से हुआ, जो तख्ता पलट के बाद नई पार्टी बनाई गई। लेकिन चुनाव में जिन इलाकों में शेख हसीना का गढ़ माना जाता था, जिस इलाके को शेख हसीना का गढ़ बताया जाता था, वहां हसीना के वोटों का दबदबा इस बार भी देखने को मिला और हसीना के गढ़ में बड़े पैमाने पर वोट रद्द किए गए। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में शेख हसीना का दबदबा माना जाता है, वहां जनमत संग्रह के पक्ष में जमकर वोट नहीं पड़े, यानी वोटों की संख्या भी कम रही। ये तब हुआ जब बांग्लादेश के चुनावी रण में इस बार अवामी लीग को उतरने ही नहीं दिया गया। बांग्लादेश हर रोज की तरह प्रतिदिन के मुताबिक शेख हसीना के गढ़ गोपालगंज, चटगांव, बंदरबन, रंगमती, खरगाचारी जैसे जो जिले हैं जहां हसीना के वोटों का दबदबा रहता है, और इस बार वहां पर वोट रद्द किए गए। दरअसल मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जनमत संग्रह में हाँ वोट डालने के पक्ष में जमकर प्रचार किया था। ऐसे में इन इलाकों में ना के पक्ष में वोट ज्यादा पड़े, जो सरकार के लिए, यानी अंतरिम सरकार जो यूनुस की है, उसके लिए बड़ा झटका है। बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक गोपालगंज में ना के पक्ष में करीब 2.5 लाख वोट पड़े। इसी तरह से हाँ के पक्ष में मात्र 1,07,00,000 वोट पड़े। इसी तरह से बंदरबन में हाँ के पक्ष में 71,417 वोट पड़े, तो ना के पक्ष में 90,156 वोट डाले गए। चटगांव की बात करें तो ना के पक्ष में यहाँ 1,25,00,000 वोट पड़े और हाँ के पक्ष में 80,000 से ज्यादा वोट पड़े। तो आपको याद होगा 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में अराजकता फैली थी, अल्पसंख्यक हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था, मारा पीटा गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। ऐसे एक नहीं कई दर्दनाक हादसे हमने आपने भी देखे। इसके बाद बड़े ही नाटकीय अंदाज में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और अंतरिम सरकार के गठन का मुख्य मकसद चुनाव कराना था। सरकार की कमान संभालते ही यूनुस ने अवामी लीग पर बैन लगा दिया, जिसके कारण आम चुनाव से अवामी लीग बाहर रही, चुनाव नहीं लड़ पाई। तब शेख हसीना ने पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया। हसीना का कहना है कि ये चुनाव फर्जी तरीके से कराए गए हैं, इस चुनाव को जनता का समर्थन नहीं मिला है। यानी शेख हसीना का सीधे सीधे कहना यह था कि लोग घरों से ही नहीं निकले हैं वोट देने के लिए। ज़्यादातर उनका जो इशारा था वो उनके अपने समर्थकों के लिए था, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 60% वोट पड़े हैं। 2025 के आंकड़ों की माने तो बांग्लादेश में कुल 12.7 करोड़ वोटर्स हैं। यहाँ नो वोट का कैंपेन भी चलाया गया। आपको याद दिला दे, वोट अवामी लीग का चुनाव चिन्ह था। इस कैंपेन के तहत अवामी लीग के समर्थक बैलेट पेपर पर नो वोट लिखकर उस डिब्बे में डाल रहे थे। इस कैंपेन का सबसे ज्यादा असर गोपालगंज के इलाकों में देखने को मिला। यह इलाका शेख हसीना का होम टाउन है। इतना तो है कि अवामी लीग के समर्थकों में भारी निराशा रही इस चुनाव में, क्योंकि उनकी नेता मौजूद नहीं थी, उनकी पार्टी चुनाव से बाहर थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत खराब से थोड़ा खराब ज्यादा अच्छा है। इसलिए बांग्लादेश में जमात की शर्मनाक हार हुई। तारिक अनवर के पक्ष में वोट पड़े। नो वोट का कैंपेन भले ही चलाया गया, लेकिन ये व्यवस्था के खिलाफ और शेख हसीना के पक्ष में था। कहने में कोई गुरेज नहीं कि हसीना को मिलने वाले वोट ज्यादातर जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के थे, करीब 1.5 करोड़ हिंदू यहाँ किंग मेकर रहे, जिन्होंने लोकतंत्र को चुना और कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया, बायकॉट किया। ये वही वोट है जो अवामी लीग के थे। तो शेख हसीना की धमक अब भी बरकरार है, दबदबा अब भी कायम है। उनके गढ़ में लोग आज भी उनके साथ हैं और उनको याद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।